अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नेक्स्ट जो हम फिलॉसफी की ब्रांच देखेंगे वो है एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी द स्टडी ऑफ सोर्सेस, नेचर, स्कोप, लिमिट एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। ये इल्म का मुताला है। इल्म के ज़राए कौन से हैं, इल्म की नेचर क्या है, इल्म की वुसअत क्या है, उसकी स्कोप क्या है, उसकी लिमिट्स क्या हैं, बाउंड्रीज क्या हैं, और कौन सा इल्म वैलिड है, मुस्तनद है, उसका मुताला एपिस्टीमोलॉजी के अंदर किया जाता है। यानी ये नेचर ऑफ नॉलेज, इल्म की नेचर को जानने का नाम एपिस्टीमोलॉजी कहलाता है। ये इन्वेस्टिगेट्स करता है, इन्वेस्टिगेट्स द ट्रूथ, स्ट्रक्चर, मेथड्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ नॉलेज। और इसके अंदर जो सेंटर क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि इल्म के ज़राए कौन से हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वेयर डज जेन्युइन नॉलेज कम फ्राम, इल्म के ज़राए कौन से हैं, हकीकी इल्म कहाँ से हासिल हो सकता है, एंड हाउ डू वी नो, और हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, और जो हमारे पास इल्म है क्या वो मुस्तनद है भी या नहीं, इज आवर नॉलेज वैलिड, यानी जो हम जानते हैं क्या वो भी मुस्तनद है या नहीं, कहीं हमारी मालूमात गलत तो नहीं है, कहीं हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज वो इनवैलिड तो नहीं है। यानी इल्म की जो बुनियाद है, उसकी वैलिडिटी है, उसके सोर्सेज हैं, स्कोप्स हैं और लिमिट्स हैं, उन सब का मुताला एपिस्टीमोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब जब हम नॉलेज के सोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ बेसिक सोर्सेज यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। पहला है अथॉरिटेटिव नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो अथॉरिटीज से हासिल होता है। अथॉरिटी से मुराद है मुस्तनद ज़राए, ऐसे ज़राए जिनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी जो इल्म के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो बुक्स हैं, जो किताबें मौजूद हैं, जो असातिज़ा मौजूद हैं। अब जो जितना अथॉरिटी, जो जितना ज़रिया मुस्तनद होगा, इल्म उतना वैलिड होगा। तो अमूमन हम जब इल्म हासिल कर रहे होते हैं तो हम बुक्स से इल्म हासिल करते हैं, या कुछ मुस्तनद अफराद, कुछ दानिश्वर, स्कॉलर्स, टीचर्स, उनसे जो हमें इल्म हासिल हो रहा होता है, जो किताबी शक्ल में हो सकता है या ज़ुबानी शक्ल में हो सकता है, उसको अथॉरिटेटिव नॉलेज कहा जाता है। दूसरा इल्म वो इल्म है जो हम अपने मुशाहिदात या तजर्बात से हासिल करते हैं, उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। यानी ऐसा इल्म जो हमारे ऑब्जर्वेशन या हमारी एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होगा। जब ऑब्जर्वेशंस की बात होगी तो इसके अंदर 5 सेंसेस आ जाती हैं, यानी हमारा देखने से, सुनने से, छूने से, चखने से, जो ऑब्जर्व करने से जो हमें इल्म हासिल होता है, या जब हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, हम खुद किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब तजर्बा हासिल करते हैं, तो वो जो इल्म हासिल होगा उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। यानी अथॉरिटेटिव नॉलेज अथॉरिटीज से हासिल होगा, दूसरों ज़राए से हासिल होगा, मुस्तनद ज़राए से हासिल शुदा इल्म अथॉरिटेटिव नॉलेज कहलाता है। और जो हमारे अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस से हमें इल्म हासिल होता है उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा इल्म जिसको फिर हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, जिसको हम लॉजिकली उसको प्रूव करते हैं, उसको कहते हैं लॉजिकल नॉलेज। लॉजिकल नॉलेज के अंदर इन्फ्रेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, लॉजिक्स इन्वॉल्व होती है, मेंटल प्रोसेसिंग इस्तेमाल होती है। यानी ऐसा अलूम जिनको दलाइल की बुनियाद पर प्रूफ्स की बुनियाद पर, रीजंस की बुनियाद पर एक्सेप्ट किया जाएगा, जो प्रूफ्स की बुनियाद पर, सबूतों की बुनियाद पर साबित शुदा इल्म होता है, उसको लॉजिकल नॉलेज कहते हैं। और लास्ट में सोर्स ऑफ नॉलेज लिस्ट किया गया है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज ऐसा इल्म है जो हमारे अपने एतक़ादात से हमें हासिल होता है, यानी ऐसा इल्म जो हमारे पर्सनल बिलीव्स, फेथ्स और इंट्यूशन से हासिल होता है। इसको बसीरत भी कहते हैं, यानी जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, जो हमारे दिल की आवाज़ होती है, ऐसी चीज़ जिसको हमारा दिल एक्सेप्ट करता है, हमारी जो है मन हमारा जिसको कबूल कर रहा होता है, वो भी एक इल्म का ज़रिया हमारे लिए होता है, उसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। और इंट्यूटिव नॉलेज जो है वो फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं होता, ये फीलिंग्स की बुनियाद पर होता है। तो इसलिए ये ज़्यादा वैलिड इसको नहीं हम कह सकते,
ये उसकी वैलिडिटी जो है ना वो एक्सटर्नल ज़राए से प्रूव नहीं होती। ये पर्सनल ओपिनियंस की बुनियाद पर जो इल्म होता है वो इंट्यूटिव नॉलेज कहलाता है, और इंट्यूटिव नॉलेज पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ये मुख्तलिफ हो सकता है।